हेलो दोस्तों, आज हम न्यू क्लास के अंदर आ चुके हैं जिसमें आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड के अंदर आज हम दो चीज़ें कंप्लीट करेंगे। रेफरेंस के अंदर सबसे पहले जो होगा वो मार्क एंट्री होगा, जिसकी कंट्रोल की क्या होगी, अल्ट शिफ्ट प्लस एक्स। ठीक है, अल्ट के साथ में शिफ्ट के साथ और एक्स। अल्ट एक बार साथ में ही प्रेस करना है, तीनों बटन अल्ट शिफ्ट और एक्स। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ कर्सर को तो ये लिखा है अल्ट शिफ्ट प्लस एक्स। और दूसरा पार्ट है अपना मार्क कार्टेशियन। ठीक है, ये आपका अल्ट शिफ्ट के साथ आई के साथ में यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीज़ें करके देखेंगे, मार्क एंट्री और मार्क कार्टेशियन किस तरीके से ऑथराइज करेगा ये। तो आज की क्लास में बने रहें। और इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना है। और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो हमारी सबसे पहले आ जाएगी क्लास की, जिससे कोई भी मिस नहीं होगी क्लास। ठीक है, अब चलते हैं, हम आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले ये आपको एमएस वर्ड किस तरीके से ओपन करना है वो हमें यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाना है। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एमएस वर्ड डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सर्च में ये दिख जाएगा, एमएस वर्ड लिख के आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हो। और आपको डायरेक्ट नहीं करना है तो कहाँ जाना है, आल प्रोग्राम में जाना है। आल प्रोग्राम में जाने के बाद ये लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाने के बाद यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पार्ट ओपन होके आ जाएगा। देन उसके बाद आपको होम टैब में नहीं जाना है, इंसर्ट टैब में नहीं जाना है, पेज लेआउट में जाना है। कहाँ पे जाना है, रेफरेंस में जाना है। रेफरेंस के अंदर आपको ये लास्ट में दिख रहा होगा राइट साइड टॉप में, ये दो पार्ट है, मार्क एंट्री एंड मार्क कार्टेशियन। ये दो चीज़ें हम आपको बताएंगे किस तरीके से काम करेंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। मार्क एंट्री का क्या था, शॉर्टकट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं शॉर्टकट की। तो ये मार्क एंट्री का शॉर्टकट की है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, और कार्टेशियन का है अल्ट शिफ्ट प्लस आई। तो दोनों चीज़ों को करके हम यहाँ पे दिखाते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो मार्क एंट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, मार्क एंट्री पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा, जो भी डेटा होगा वो इंडेक्स के फॉर्म में शो करेगा किसी भी मीनिंग का। ठीक है, समझ लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं और नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं क्योंकि इंडेक्स अपना फर्स्ट पेज में ज़रूरत होता है। तो ये हमारा चैनल का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे हम कुछ मीनिंग लिखेंगे जिसका हम आपको क्या बता के दिखाएंगे, मार्क एंट्री करके दिखाएंगे किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक मीनिंग लिखी, जैसे मान के चलो मैंने एप्पल लिखा। ठीक है, दूसरी मीनिंग लिखी मैंने बॉल, सॉरी साइज़ छोटा हो गया इसको, तो साइज़ को यहाँ पे अपन इंक्रीज कर लेंगे। इसके अनुसार ये 26 है तो इसको भी 26 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद यहाँ पे मैंने तीसरी लिखी CAT, फिर नेक्स्ट DOG। ये चार मीनिंग हमने यहाँ पे ऐड कर ली। ऐड करने के बाद इनको डार्क वगैरह जैसा भी करना है वो आप होम टैब से जा कर के कर सकते हैं, थोड़ा और साइज़ बढ़ाना बढ़ा सकते हैं। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, रेफरेंस में जाना है। रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे आपको मार्क एंट्री दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मार्क एंट्री दिख रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप मीनिंग के अंदर इसको इंडेक्स तैयार करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, मार्क एंट्री। समझ गए। ठीक है, और चैप्टर को इंडेक्स करने के लिए हम क्या पढ़ते थे, टेबल कंटेंट, जो अपन ने इसके अंदर रेफरेंस के अंदर फर्स्ट वीडियो बनाई थी रेफरेंस में, टेबल कंटेंट के नाम से आप देख सकते हैं, नहीं दिखा है तो आज हम जो आज हम आपकी क्लास जो अटेंड है वो मार्क एंट्री है। तो देख लीजिए किस तरीके से काम करेगी। जैसे चार मीनिंग मैंने अटेंड की हैं और लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करना है फर्स्ट मीनिंग। ठीक है, फर्स्ट मीनिंग सिलेक्ट करना है, फिर आपको कहाँ जाना है, रेफरेंस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और मार्क एंट्री के अंदर जाना है आपको। जैसे ही मार्क एंट्री पे जाएंगे तो आपका इस तरीके का पेज ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली अपन किसकी सहायता से जा सकते हैं, शॉर्टकट की सहायता से जा सकते हैं, अल्ट शिफ्ट प्लस एक्स की सहायता से। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा हमारा ये आ गया और जो मीनिंग ऐड करेंगे वो यहाँ पे आपकी सिलेक्ट होकर के आ जाएगी। और आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है और यहाँ पे जा कर के आपको मार्क करना है। जैसे ही मार्क करेंगे तो आपका इस तरीके से डिनोट हो जाएगा पार्ट। समझ में आया।
अब जैसे ही हमें क्या करना है, दूसरी मीनिंग सेलेक्ट करना है, तो दूसरी मीनिंग को क्या करना है, सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, अल्ट दबाया, शिफ्ट दबाया। अल्ट के साथ में जैसे शॉर्टकट की यूज करते हैं, शॉर्टकट की हमने अभी बताया था, यहाँ पे क्या है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, अल्ट दबाना है सबसे पहले, फिर शिफ्ट दबाना है, फिर एक्स दबाना है। तो जैसे ही मैंने ये तीनों बटन प्रेस करे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या आ चुका है, यहाँ पे मार्क एंट्री का ऑटोमेटिकली पार्ट ओपन हो गया। देन उसके बाद मार्क करना है, ठीक है। तो जैसे ही अपने यहाँ पे सारी चीज़ों को एक एक करके मार्क करते जाएंगे तो आपका डेटा यहाँ पे इंक्लूड होता जाएगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी आपका डेटा मार्क हो जाएगा, ठीक है। जैसे भी आप सिलेक्ट करना है या शॉर्टकट की यूज करना है, जैसे भी करना है आप कर सकते हैं इसको, मार्क एंट्री। तो जैसे ये हो चुका है, ये क्या हो चुका है, मार्क एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। 4 मीनिंग ली थी, 4 आ गई। अब जैसे हम आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये सिंबल दिख रहा है शो हाइड का, ये आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, शो हाइड वाला, तभी आप यहाँ पे रन कर पाएंगे आप इंडेक्स फॉर्म में। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से जा कर के इसको हटाना है। कहाँ पे, होम में जाएंगे, होम टैब के अंदर आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले इसको होम टैब के अंदर जाना है, कौन सा, आपको शो हाइड वाला बॉक्स को हटाना है, ये वाले पार्ट को, ठीक है। तो होम टैब के अंदर गए, होम टैब में जैसे ही जाएंगे और होम टैब के अंदर क्लिक करना है। होम टैब के अंदर जाने के बाद ये आपको पैराग्राफ में लिखा है शो हाइड। शो हाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+*। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पार्ट अपना हट जाएगा, जो आपका ऑथराइजेशन में वैसे ही डायरेक्ट इंक्लूड दिया था। इसको हटाने के बाद होम में जा कर के तो आपकी जैसे मीनिंग लिखी थी सेम प्रोसेस दिख रही है, जैसे कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसका किस तरीके से इंडेक्स बनेगा वो देख लीजिए। अब आपको रेफरेंस में जाना है, दोबारा रेफरेंस में जाने के बाद ये कंप्लीट तो हो चुका है अपना। अब इसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, उसको बोलते हैं इंडेक्स। किसका, इंसर्ट इंडेक्स, किसका, मार्क एंट्री का। तो अभी हमने मार्क एंट्री ही की है, तो मार्क एंट्री का भी हम यहाँ पे इंडेक्स को इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे क्लिक करने के बाद आपको कहाँ पे क्लिक करना है, मार्क एंट्री की जो छोटा सा ऊपर बॉक्स जा रहा है, तो इसमें लिखा है इंसर्ट इंडेक्स। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये पार्ट ओपन होके आएगा। देन उसके बाद आपको लास्ट में ओके बटन लिखा है, उस पर ओके करना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आपकी मार्क एंट्री तैयार होकर के आ गई। ये आपको दिखाई दे रहा है, इंडेक्स इसका बन के आ गया। अब इसको देखेंगे कि बड़ा कैसे करना है। तो होम टैब के अंदर जाना है, इसका साइज़ बड़ा करने के लिए होम पे जाएंगे, होम टैब के अंदर जाएंगे, यहाँ से आपको साइज़ इंक्रीज करेंगे आप फॉन्ट के अंदर। तो जैसे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको साइज़ के अनुसार आपका डेटा बड़ा हो गया। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा एप्पल 3, बॉल 3, कैट 3, डॉग 3, ये है क्या 3, ये बता रहा है आपका इंडेक्स की सहायता से। रेफरेंस में हम सारी चीज़ों को क्या बनाते हैं, इंडेक्स बनाते हैं। तो इंडेक्स की सहायता से ये बता रहा है ये मीनिंग हमारी कौन से पेज नंबर पर रखी है, 3 पेज नंबर पर रखा हुआ है। समझ में आया। अब जैसे मान के चलो कुछ मीनिंग हमने यहाँ पे ऐड की, जैसे इसके आगे वाली ऐड कर रहे हैं, जैसे EGG लिखा मैंने, ठीक है। एक मैंने ऐड की लास्ट में, कौन सी, नेक्स्ट पेज पे, और इसको भी मैं क्या करूँ, सिलेक्ट करके मार्क एंट्री में जा करके रेफरेंस में जा करके उसको ऐड कर लेते हैं। जैसे ही ऐड किया, ऐड करने के बाद मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे, क्लिक हो गया। देन उसके बाद ये हटाने के लिए, शो हाइड करने के लिए अपन को क्या यूज करना पड़ता है, यहाँ पे जा करके होम टैब के अंदर जाना है। होम टैब के अंदर जा करके ही आपके पैराग्राफ के अंदर ये आपको पार्ट दिखेगा शो हाइड वाला, तो यहाँ पे ये हट जाएगा। तो अभी हमने जो लास्ट में यूज की थी इसमें कौन सी, एग वाली, तो वो अभी यहाँ पे इंडेक्स में नहीं आ रही है। जैसे ही इस पर को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसी को सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद रेफरेंस में जाएंगे। तो अभी यहाँ पे आपको ये पॉइंट सिलेक्ट नहीं हो रहा था, तो ये अपडेट वाला इंडेक्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। मार्क एंट्री के अंदर अपडेट इंडेक्स शो हो गया। जैसे ही अपडेट इंडेक्स शो पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे और भी ऐड हो गया होगा, बट छोटे साइज़ में दिखाई नहीं रहा है। तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके और होम टैब के अंदर जा करके इसको क्या करेंगे, आप फॉन्ट में जा करके इसका साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं। और फिर इसको देखेंगे कि जो डेटा हमने चेंज किया है वो सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी हमने जो मीनिंग की थी वो 3 पेज नंबर पे दिख रही थी सारी, तो यहाँ पे भी 3 पेज नंबर पे दिख रही है। एक मीनिंग कितने पे दिख रही है, 4 नंबर पे। क्यों दिख रही है, क्योंकि हमने लास्ट में एक मीनिंग को कहाँ पे लिखा है, 4 नंबर पेज पे लिखा था ये, ठीक है। तो ये डेटा हमारा 4 नंबर पेज पे था, तो ये डेटा हमारा आ चुका है इस तरीके से। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, इंडेक्स और मार्क एंट्री। तो मार्क एंट्री के अंदर आपको समझ में आ गया किस तरीके से इंडेक्स को क्रिएट करते हैं कोई भी डेटा के अंदर।
और सबसे ज़्यादा होता है इसमें मीनिंग यूज। अब जैसे मान के चलो मैंने यही डेटा क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा मैंने शिफ्ट कर दिया, जैसे मैं आगे ले गया एंटर करके, और इस डेटा को भी मैंने थोड़ा सा एंटर किया, ऊपर 2 मीनिंग छोड़ दी, 2 मीनिंग इसमें छोड़ दी, 2 मीनिंग इसमें छोड़ दी, सारे डेटा में मैंने अलग अलग कर दी। देखो एक मीनिंग इसके अंदर है, 2 मीनिंग इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है। अब देखते हैं क्या अपडेट होता है या नहीं। अभी यहाँ पे जो बता रहा है उसमें जाएंगे, अपडेट में जाएंगे, किसमें, रेफरेंस के अंदर और मार्क एंट्री के अंदर। जैसे ही अपडेट में जाएंगे, अपडेट करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे अपडेट हो चुका है। जैसे अपडेट हो चुका है, इसको साइज जैसे इंक्रीज करके देखेंगे होम टैब की सहायता से, तो ये डेटा हमारा सबको अलग अलग दिखा देगा किस तरीके से इंक्रीज हुआ है। फ़ॉन्ट में जाकर के इसका साइज़ मैंने इंक्रीज किया, इंक्रीज करने के बाद आपका साइज़ मीनिंग क्या दिख रहा है, एप्पल 4 पेज नंबर पे है, डॉग 5 पे है, ठीक है, बॉल भी 5 पे है, और यहाँ पे जो डेटा था वो 6 पे है और ये 5 पे है। तो इस तरीके के डेटा को हम बना के प्रॉपर तरीके से डेटा में अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो डेटा बनाया था वो प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से मैंने डेटा को यहाँ पे चेंजेस किया। तो सही समझ में आपको आ गया होगा और सारी डेटा हमारे शो करके दिखा रहा है। इसको मैंने जैसे हटा दिया सिलेक्ट करके और दोबारा रेफरेंस में जा कर के इसको रन करेंगे तब भी आपका यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स में जा कर के इसको रन कर सकते हैं दोबारा भी। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पे ऑथराइजेशन में दोबारा आपका रन हो करके यहाँ पे डेटा आ चुका है। जैसे ही इसको क्या करेंगे, साइज़ को इंक्रीज करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा आपको समझ में आ गया, तीनों चीज़ें चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्योंकि मैंने पेज के अंदर ये डेटा को डिफाइन करके रख दिया है। तो जितने पेज नंबर पे होगा वो डेटा हमारा शो करके आ जाएगा। तो अब तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं सिलेक्ट करके डिलीट बटन की सहायता से। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो समझ लीजिए किस तरीके से काम करेगा। तो ये तो आपको सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या काम करेगा वो देख लीजिए। तो यहाँ तक हमने अभी मार्क एंट्री के अंदर मार्क एंट्री पढ़ा, इंसर्ट इंडेक्स पढ़ा, अपडेट इंडेक्स पढ़ा। तो यहाँ तक हमने फिनिश कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्क काइटेशन। ठीक है, क्रिएटेशन बोलते हैं या कार्टेशन दोनों बोल सकते हैं। अब इसके अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे, इंडेक्स, ऑथराइजेशन और अपडेट टेबल ऑफ ऑथराइजेशन। ठीक है, इसके अंदर भी 3 चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्क काइटेशन हम इंक्लूड कर लेते हैं, किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट शिफ्ट प्लस आई। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पहले वाले पेज को छोड़ देना है, सेकंड वाले पेज में जाना है। तो बट हमने यहाँ पे पहले से ही एक पेज ओपन रखा है। तो पहला पेज ये है, फिर इसके बाद दूसरा ये है, तीसरे पेज में हम आ चुके हैं। और इसमें जा कर के हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी मीनिंग लिखेंगे। जैसे अभी मैंने एप्पल लिखा तो एप्पल ही लिख लेते हैं, APPLE। दूसरा मैंने मीनिंग लिखा वॉल, और तीसरा लिखा CAT, और चौथा लिखा DOG। तो आप अपने अनुसार कोई भी डेटा को यहाँ पे बना के लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैं मीनिंग ले रहा हूँ उसी के अनुसार आप डेटा बनाएं। आप अपने अनुसार डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 मीनिंग को इंक्लूड कर लिया है प्रॉपर तरीके से। अब इसको कैसे क्रिएट करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले अब यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रेफरेंस में जाना है। रेफरेंस में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, ये लिखा है मार्क क्रिएटेशन, या अल्ट के साथ में शिफ्ट बटन प्रेस करना है, अल्ट शिफ्ट प्लस आई, तब भी आपका सेम प्रोसेस काम करेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या जाना है, मैं आपको और पास में दिखा देता हूँ। ये क्रिएटेशन पे जाना है, क्लिक करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद तो ये आपका इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और जिसमें जो एप्पल सेलेक्ट किया है वो सिलेक्ट होकर के आ रहा है। और देन उसके बाद यहाँ पे जो बटन लगा है मार्क, तो जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्क करना है और कुछ भी नहीं करना है, और देन उसके बाद क्लोज करना है। तो पहला वाला मार्क हो चुका है। अब हम दूसरी मीनिंग को भी मार्क करेंगे। दूसरी मीनिंग को जैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाने के बाद अपन को दूसरी को भी यहाँ पे मार्क करना है। इस तरीके से सारी मीनिंग को 1 बाय 1 करते जाएंगे, देन उसके बाद क्लोज करते जाएंगे। शॉर्टकट की सहायता से करेंगे तब भी आ जाएगा आपका डेटा। जैसे अल्ट के साथ में शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट के दबाने के बाद आई प्रेस करना है। तो जैसे ही मैंने ये तीनों बटन प्रेस करे, अल्ट शिफ्ट प्लस आई, तो आपका ये डेटा यहाँ पे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली मार्क क्रिएटेशन शो हो गया। देन उसके बाद मार्क करना है, देन इसके बाद क्लोज करना है। देन लास्ट में हमने चौथे नंबर का डी है उसको भी यहाँ से मार्क करके इसको रेफरेंस में जा करके मार्क कर देना है, देन इसके बाद क्लोज करना है। तो ये मैंने आपको 4 मीनिंग लिखी थी, चारों मीनिंग को यहाँ से प्रॉपर तरीके से अपने हटा दिया है, मार्क एंट्री के अंदर ऐड कर दिया है।
अब बात करते हैं कि इस डेटा को जैसे बनाने के बाद सबसे पहले आपको ये शो हाइड वाला पॉइंट आ रहा है, ये वाले इनको हटाने के लिए अपन को क्या करना होता है वो देख लीजिए। ठीक है, इनको हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, आपको होम टैब के अंदर जाना होता है। होम टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर शो हाइड वाला बटन है, इस पर क्लिक कर देना है तो ये हट जाएगा। हटाने के बाद हमें क्या करना है, जो पहले वाले हमने पेज है, हमारा पहले वाला पेज नहीं है, ये दूसरा पेज है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, दूसरा पेज है, बट हमें यहाँ पे उनको कैसा दिखाई दे रहा है, पहला ही पेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये डेटा हमने यहाँ पे पहले से ही रख लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या करा है, जो पहला पेज है वो हमारा ये है, बट हम दूसरे पेज से काम शुरू कर रहे हैं। तो जैसे मान के चलो हमने अपने पेज पे जाकर के इंडेक्स क्रिएट करना है, तो सबसे पहले कहाँ जाना है, अपन को रेफरेंस में जाना है। रेफरेंस में जाने के बाद ये लास्ट में आपको क्रिएशन दिख रहा है, मार्क क्रिएशन दिख रहा है, उसके ऊपर आपका छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा, इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइजेशन, ये आपको लिख के आ रहा होगा। जैसे ही आप लास्ट में जाएंगे और टॉप में देखेंगे आपको क्रिएशन के अंदर लिख रहा है इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइजेशन, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा इस तरीके से। जैसे ही डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ रहा है, उस पर क्या करना है, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। देन उसके बाद यहाँ पे ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका जो डेटा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका मार्क क्रिएशन में आपका टेबल तैयार करके शो कर दिया। अब देख लिए दोनों में अंतर क्या है। जैसे मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से डेटा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मार्क एंट्री के अंदर हम कर रहे थे तो क्या डिफरेंस था, और अब जैसे ये डेटा के अंदर हमने चेंजेस किया तो क्या डिफरेंस आ रहा है। तो दोनों चीज़ों को समझ लीजिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर। तो जैसे हमने रेफरेंस में जाकर के मार्क का एंट्री किया था, मार्क एंट्री को रन करते समय यहाँ पे आपकी मीनिंग के सामने बगल में ही क्या दिखाता था, पेज नंबर। अभी हम मार्क क्रिएशन कर रहे हैं तो इसमें क्या दिखा रहा है आपका, जैसे ही रन करने के बाद आपको ऑथराइजेशन में जाने के बाद जैसे एप्पल है वो हेडिंग कहाँ पे दिखा रहा है, 3 पेज नंबर, मतलब एक सिस्टमेटिक फॉर्म में शो करके दिखा रहा है आपको डेटा के फॉर्म में। ठीक है, जैसे इंडेक्स बनता है उस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपका बॉल भी दिखा रहा है 3, सारे हमने 3 पेज में ही लिखे तो 3 पेज में ही हमारा डेटा शो हो रहा है। तो समझ में आ गया कि किस तरीके से ये इंडेक्स को शो करता है। जैसे मान के चलो यही मीनिंग मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट वाले पेज में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, तो दो मीनिंग उधर रह गई, 2 मीनिंग आपको मैंने नेक्स्ट वाले पेज में कर दिया। बट अभी यहाँ पे इंडेक्स देखेंगे तो सम पेज में दिखा रहा है। इसको नेक्स्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये लास्ट में आपको कहाँ पे जाना है, रेफरेंस में जाना है। रेफरेंस में जाने के बाद आपका ये मार्क एंट्री के बाद आगे एक और बॉक्स है मार्क क्रिएशन, क्रिएशन में जाना है। ये छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इसके नीचे अपडेट वाला, तो जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा कैसा हो जाएगा, यहाँ पे अपडेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के डेटा को ही हम अपडेट करके दिखाएंगे। अभी किस तरीके से करेगा डेटा वो देख लीजिए अपडेट। तो यहाँ पे क्या करना है अपन को, सबसे पहले भी जो डेटा है उसको शिफ्ट करना है। जैसे ही मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करने के बाद और इसको यहाँ से रन करना है सिलेक्ट करके। जैसे सिलेक्ट किया, अपडेट पे जाएंगे, अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमने यहाँ पे 3 पेज नंबर पे 2 मीनिंग है और चौथे पेज नंबर पे हमारी 2 मीनिंग है। तो देख लीजिए किस तरीके से डेटा हमने चेंज किया वो आ रहा है या नहीं है। तो यहाँ पे जाके क्या करना है, अपन को साइज़ इंक्रीज करना है, तभी आपको डेटा सही दिखाई देगा। क्योंकि होम टैब के अंदर के ये जा करके आपको साइज़ को प्रॉपर तरीके से देखना है। तो होम टैब पर क्लिक करना है, देन उसके बाद फॉन्ट के अंदर आपको फर्स्ट टाइप में ही क्या करना है, इंक्रीज करना है डेटा को। जैसे इंक्रीज करेंगे तो आपका डेटा दिखाई दे जाएगा यहाँ पे इंडेक्स की सहायता से। तो ये दिखाई दे रहा है आपका एप्पल और बॉल दोनों कितने, 3 पेज नंबर पे थे, और कैट और डॉग दोनों कितने पेज नंबर पे थे, 4 नंबर पेज पे थे। तो आपको मैंने ये चीज़ें 2 चीज़ें क्रिएट करके यहाँ पे दिखाई थी। पहले पेज में ये दिखाया था जो 3रे नंबर पेज में था, और ये चौथे पेज नंबर में था। तो यही डेटा को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मार्क क्रिएशन कहते हैं। और जिसके अंदर हमने टेबल इंसर्ट टेबल ऑथराइजेशन किया, इंसर्ट टेबल के अंदर हमने फिर अपडेट टेबल ऑफ ऑथराइजेशन किया। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्रिएट समझ में आ गई होंगी। किसके अंदर, रेफरेंस के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। ये दोनों पार्ट आपके लास्ट में है, तो आपका ये रेफरेंस पार्ट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। और रेफरेंस पार्ट पूरा क्रिएट करके हमने पूरा समझा दिया है। तो सारी वीडियो आप इन चीज़ों को देखेंगे तभी ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो ऐसी ही चीज़ें देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर।
और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करें, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और ऐसी ही ऑब्वियसली वर्क या कोई भी प्रोग्राम में से लेकर के बने रहें हमारे चैनल पर, और सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं और आपको सही समझ में आ जाता है जितना हमें पता है, इसलिए हम बहुत सारी वीडियो क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सारी वीडियो को वॉच करते रहें प्ले लिस्ट में जा करके, और सारे डेटा को हमने 1 बाय 1 इंक्लूड करके रखा है। कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप उस पर जा कर के क्लिक करके आप उस चीज़ को शो करके दिखा सकते हैं। कोई भी डेटा के अंदर प्रॉपर नहीं आ रहा है समझ में तब। वैसे हम पूरी कोशिश करते हैं आपको यहाँ पर पूरी तरीके से समझाने की। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत है, इतना ही सारी चीज़ें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहें, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको डेटा समझ में आएगा। तो आज की क्लास में हमने 2 चीज़ें समझाई। मार्क एंट्री, जिसका शॉर्टकट फॉर्म होता है Alt+Shift+X। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा शॉर्टकट की यूज पूछी जाती हैं। जो भी कोई भी स्टूडेंट शॉर्टकट की आप नहीं जानते तो इसमें प्लेलिस्ट में जा कर के शॉर्टकट की पे जा कर के कंप्यूटर क्लासेस के अंदर बहुत सारी शॉर्टकट की हैं, आप उनको पढ़िए, समझिए कैसे हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोगों को, तो वो समझिए। देन उसके बाद मार्क क्रिएशन के अंदर आप जाएंगे। ये चीज़ें मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, जिसके शॉर्टकट की है Alt+Shift+I। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और प्रैक्टिकली जो मैंने आपको समझाया है वो आपको प्रैक्टिकली करना है। पहले आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखा करो, देन उसके बाद प्रैक्टिकली करेंगे तभी आपको सही समझ में आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।